हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये प्रश्नावली 3B है। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा 6 क्वेश्चन से। इससे पहले कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी वीडियोज हैं, वो मैंने सारे यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज, सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 6वें क्वेश्चन से। तो इस वीडियो में जो हम करेंगे वो जैसे पिछले वीडियो में किया था कि प्रतिस्थापन विधि से जो समीकरणों को हल करने की विधि होती है, हल कैसे करते हैं, वो सारे देखेंगे। तो इसमें भी हमें ये जो सवाल दिया गया, ये किस विधि से इस क्वेश्चन में भी हम लोग कौन सी विधि करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रश्नावली के शुरू में ही निर्देश लिखा है कि सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। पहला जो समीकरण है इसको लिख लेंगे x + 2y - 4 = 0। इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। इसको कह देंगे समीकरण 2। ठीक है। मैंने क्या बताया था, दोनों समीकरणों में से किसी भी चर का गुणांक 1 है, उसका मान निकालना सबसे आसान रहता है। तो समीकरण 1 में जो x है, x का जो गुणांक है वो 1 के बराबर है। तो समीकरण 1 से ही हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x + 2y - 4 = 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x और ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो -4 को भेजेंगे +4, +2y को भेजेंगे -2y। अब ये जो x का मान निकाला समीकरण 1 से निकाला, तो रखेंगे किसमें? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x = 4 - 2y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में समीकरण 2 से निकालना पड़ा तो किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। फिलहाल यहाँ पर तो हमने समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 पहले यहाँ पर लिखेंगे 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2x की जगह पर रखेंगे 4 - 2y, 4 - 2y प्लस के 4y ऐसे ही -12 = 0। यहाँ से 2 का जब गुणा करेंगे तो दोनों में होगा। 2 का 4 में करेंगे 2 चौको 8, -2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4, y को ऐसे ही प्लस के 4y -12 = 0। यहाँ से -4y प्लस के 4y कैंसिल और 12 में से 8 घटेंगे -4 = 0। -4 कभी बराबर के 0 हो नहीं सकता। और यहाँ पर एक चीज़ कि जो चर है वही अगर ख़त्म हो गया, चर है अगर वही कट गया, तो हम यहाँ पर जो समीकरण होते हैं, इस टाइप के समीकरणों का कोई सार हल नहीं होता है। तो अगर चर ही समाप्त हो गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः समीकरणों का कोई सार्वहल नहीं है, कोई सार्वहल नहीं है। इस टाइप का जो पिछला क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके का था, उसमें भी चर समाप्त हो गया। तो ऐसे समीकरणों का जो है वो कोई सार्वहल नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हल करना है। तो पहला जो समीकरण है इसको लिखेंगे 2x + 3y = 1। इसको कह देंगे समीकरण 1। जो दूसरा समीकरण है 4x - y = 9, इसको कह देंगे समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों को अगर ध्यान से देखें तो समीकरण 2 में जो y है इसका गुणांक 1 है। तो समीकरण 2 से ही हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिखेंगे 4x - y = 9।
ठीक, यहाँ पर जो बाई है वो माइनस का है, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे क्योंकि ये प्लस का हो जाए इस वजह से। तो 4x बराबर 9, माइनस के बाई को उधर भेजेंगे प्लस का बाई। अब बाई का मान निकालने का मतलब बाई को एक तरफ अकेला रखना है, तो 9 बराबर के इधर लेकर आएंगे। तो 4x, ये 9 इधर आएंगे, माइनस के 9 बराबर बाई, यानी कि बाई का मान जो निकला वो ये आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 4x माइनस 9। ये जो बाई का मान हम लोगों ने निकाला वो किस समीकरण से निकाला? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से निकाला तो रखेंगे किस में? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बराबर 4x माइनस 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहले यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 1। यहाँ पर जो 2x है इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस के 3 इंटू बाई की जगह पर क्या रखेंगे? 4x माइनस 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 9 बराबर 1। तो 2x 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो दोनों में होगा, तो प्लस के 3 का 4x में करेंगे तो 4 तियाँ 12x, और प्लस के 3 का माइनस 9 में करेंगे तो माइनस के 9 तियाँ 27 बराबर 1। यहाँ से 12x और 2x दोनों प्लस के हैं, जुड़कर कितने हो जाएगा? जुड़कर हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, प्लस के 14x बराबर 1, और माइनस के 27 को पंचांतर करेंगे हो जाएंगे प्लस के 27। ठीक है, तो यहाँ पर 14x बराबर आ गया 27 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 28। तो x बराबर 28, x जो है 14 के साथ गुणे में इधर भेजेंगे, कहाँ पहुँचेगा? बटे में। 14 से डिवाइड करें, 14 एकन 14, 14 दूनी 28, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये जो x का मान निकाला ये किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान भी निकल आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान निकला वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 1। यहाँ पर 2 इंटू x की जगह पर क्या रखेंगे? 2 प्लस 3y बराबर 1। यहाँ से 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 1। y का मान निकालना है, 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3y बराबर 1, 4 उधर जाएंगे माइनस के 4, तो 3y बराबर 1 में से 4 घटेगा माइनस का 3। y का मान निकालें तो माइनस के 3, ये 3 कहाँ पहुँचेंगे? बटे में। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? y का मान आ गया माइनस का 1, यानी x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया। यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन में भी 2 समीकरण दिए गए, हमें प्रतिस्थापन विधि से इनको भी हल करना है। तो पहले समीकरण को हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, इसको कह देंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण इसके नीचे x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, इसको कह देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखने पर ये पता लग रहा है समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है। तो आप किसी भी समीकरण से मान निकालेंगे तो दोनों सही आसान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 से ही इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से हम लोग y का मान निकाले तो y यहीं रखेंगे बराबर, इन दोनों को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस के 3x उधर जाएंगे माइनस के 3x, प्लस के 7 को भेजेंगे माइनस के 7। अब ये जो y का मान निकाला समीकरण 1 से निकाला तो रखेंगे किसमें? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर माइनस 3x माइनस 7 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने मान जो निकाला था समीकरण 1 से निकाला था, तो किस में रख रहे हैं? समीकरण 2 में। समीकरण 2 यहाँ पर नीचे लिखेंगे x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0।
यहाँ से x अपनी जगह पर ऐसे ही -7 इंटू बाई का मान ये रखेंगे -3x और -7 माइनस जो 5 ये लिखे हैं इसको ऐसे ही लिख दिया बराबर 0। यहाँ से x इस -7 का गुणा इन दोनों में होगा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस के 7 यहाँ के 21x माइनस माइनस प्लस के 7 का 7 में 7 7 49 -5 बराबर 0। यहाँ से 21x और 1x जुड़कर हो गया 22x और प्लस 49 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 44 बराबर 0। यहाँ से 22x बराबर 44 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे कितना हो जाएगा -44। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो जो 22 है ये कहाँ जाएंगे बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा -44 बटे 22 से डिवाइड करेंगे 22 सेकंड 22 दूनी 44 तो x का मान कितना आ गया -2। अब ये जो x का मान निकला ये किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान भी आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 है 3x + y + 7 बराबर 0। समीकरण 1 को लिख लिया, x की जगह पर रखेंगे -2 तो 3 इंटू x की जगह पर -2 + y -7 बराबर +7 बराबर 0। यहाँ से 3 का गुणा -2 में होगा तो हो जाएंगे -6 + y + 7 बराबर 0। y ये +7 -6 ये घटकर रह जाएगा +1 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो प्लस के 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1, यानी कि ये निकल आ गया y का मान। तो ये हो गया x का मान, ये y का मान, यही हो गए दोनों समीकरणों के हल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बाकी आप अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समीकरण जो दिए गए वो 3x/2 -5y/3 बराबर -2 और दूसरा x/3 + y/2 बराबर 13/6। ठीक, 13/6 दिया गया। इनको हम क्या करेंगे, पहले इनको थोड़ा सा हल करेंगे। जो बटे में संख्याएं हैं इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करके साधारण पहले तो समीकरण बनाएंगे दोनों को, उसके बाद इनको आगे हल करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे। पहला जो समीकरण दिया गया इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो 3x/2 -5y/3 बराबर -2। हम क्या कर रहे हैं, बराबर के इधर 3 और 2 का एलसीएम ले रहे हैं, कितना आएगा 6। 2 से भाग करेंगे 3 बार, 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिका 9x -3 से भाग करेंगे 2 बार, 2 का 5y में गुणा तो 2 पंचे 10y बराबर -2 बटे 1 मानेंगे। इधर कैंची का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो यही रहेगा 9x - 10y बराबर 6 का गुणा 2 में करेंगे माइनस के हो जाएंगे 6 दूनी 12। इसको कहेंगे समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 को हम इधर ही हल कर ले रहे, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम फिर से 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे 2 बार और 2 का x में गुणा तो 2x प्लस 2 से भाग करेंगे 3 बार, 3 का y में गुणा 3y बराबर 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया 2x + 3y बराबर 13। इसको कहेंगे समीकरण 2। अब ये जो दोनों समीकरण हैं ये थोड़े से आसान हो गए तो इनको हल करना भी थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 या y किसी से भी मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि हमें विधि वही लगानी है, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, हाँ, अब इसको आगे जब हल करेंगे
इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकालेंगे। तो 2x ऐसे ही बराबर 13 प्लस के 3y को उधर भेजेंगे माइनस के 3y। x का मान निकालेंगे तो 2 इसके साथ गुणे में इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएंगे, बटे में। तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये जो x का मान हम लोगों ने निकाला 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये किस समीकरण से निकाला, समीकरण 1 से। तो रखेंगे किस में, समीकरण वो समीकरण 2 से निकाला तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये जो x का मान निकला समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। इसको आगे हल करेंगे तो 9x की जगह पर कितना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 10y बटे 1 मान लेंगे बराबर के माइनस के 12। इधर एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा और 9 का भी गुणा इन दोनों में होगा। तो 13 का 9 में करेंगे 117 माइनस 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 27 22 माइनस 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 में 2 बार और 2 का 10 में गुणा तो 10 दूनी 20 22 बराबर माइनस के 12। इधर 117 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 47 22 बटे 2 बराबर माइनस के 12 बटे 1। इधर जब कैंची का गुणा करें तो 1 का इन दोनों में होगा तो वही रहेगा। इधर हल करेंगे तो 1 का गुणा 117 में तो 117 ही रहेंगे और 1 का गुणा माइनस के 47 बाई में तो माइनस के 47 बाई बराबर 12 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 24। यहाँ से माइनस के 47 बाई, यहाँ से माइनस के 47 बाई बराबर माइनस के 24, 117 उधर भेजेंगे हो जाएंगे माइनस के 117। तो माइनस के 47 बाई, माइनस के 47 बाई बराबर ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 141। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो बाई बराबर कितना आ गया 141 बटे 47 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार भाग पूरा चला जाएगा तो बाई का मान कितना आ गया 3। अब ये जो बाई का मान निकला ये हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। बाई की जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2x ऐसे ही प्लस 3 इंटू बाई की जगह पर 3 बराबर 13। 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13। 9 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी कि 2x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे कितने बचेगा 4। ये 2 गुणे में इधर भेजेंगे कहाँ पहुँचेंगे बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 4 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया इस प्रश्नावली का, उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इसमें केवल हल करने के लिए कहा गया, ये नहीं बताया किस विधि से हल करना है। तो हम लोग इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, वो विधि थोड़ी सी आसान रहती है। तो पहले तो इनको हल करेंगे, बाकी सवाल जो दिया गया उसको पूरा हल करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। वहाँ से x और y के मान निकलेंगे, वो दोनों यहाँ रख देंगे, यहाँ से m का मान भी निकल आएगा। तो पहले तो हम समीकरणों को हल कर रहे हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको कह देंगे समीकरण 1।
दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 4y बराबर -24, इसको कह देंगे समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर के गुणांक बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर जो x है इसके गुणांक पहले से बराबर हैं, इसके चिन्ह दोनों के समान है, तो दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ये जो विधि हम लोग कर रहे हैं ये विलोपन विधि। अगर वो आपने विधि नहीं सीखी है, नहीं आती है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इस विधि को अच्छे से बताया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ध्यान से अगर समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे 2x + 3y बराबर 11। समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24। जब भी समीकरणों को घटाते हैं तो जो नीचे समीकरण लिखा होता है इसके सभी चिन्ह बदल जाते हैं। 2 हैं जो प्लस के हैं, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये माइनस का, ये भी हो गया प्लस का। 2x से 2x कैंसिल, प्लस के 3y प्लस के 4y जुड़कर हो गया प्लस के 7y बराबर 11 और प्लस 24 जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 35। तो y बराबर ये जो 7 हैं गुणे में इधर भेजेंगे बटे में, तो 35/7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 7, 7 × 35। तो y का मान कितना निकल के आ गया 5। अब ये जो y का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान भी निकल आएगा। तो इधर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से 2x + 3 × y का मान कितना है 5, यहाँ पर रख देंगे बराबर 11। 2x ऐसे ही प्लस के 5 का 3 में गुणा, 5 × 3 = 15 बराबर 11। 15 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 11 - 15 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 11 में से 15 घटेगा, बचेगा -4। ये 2 गुणे में इधर भेजेंगे, कहाँ पहुँचेंगे बटे में। तो x बराबर हो जाएगा -4/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया -2। ये x का मान और ये y का मान, ये तो हो गया दोनों समीकरणों का हल। ठीक है, आगे सवाल थोड़ा और रह गया, m का मान और ज्ञात करना है, जिसके लिए जो समीकरण दिया गया ये हो जाएगा। तो समीकरण को लिखेंगे y बराबर mx + 3। x और y के मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये दोनों मान इस समीकरण में रख देंगे। तो y की जगह पर कितना रखेंगे 5 बराबर m × x, x की जगह पर रखेंगे -2 और प्लस के 3 ऐसे ही। ठीक है, तो 5 प्लस के 3 को बराबर इधर लेकर आएंगे, -3 बराबर -2 का गुणा m में होगा तो -2m हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2 बराबर -2m। m का मान निकालें, -2 को इधर भेजेंगे तो 2/-2 बराबर m। 2 से 2 कैंसिल, तो m का मान कितना आ गया -1, यानी कि ये हो गया m का मान। यही हो गए दोनों समीकरणों के हल और m का मान। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में ना आया हो, तो नीचे आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, तो मैं कोई दूसरी वीडियो बनाकर डालूंगा और अच्छे से। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए और भी प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।